दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नोखा नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है। बीकानेर जिले की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच विवाद के बाद हुए समझौते का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल कोर्ट 21 जनवरी 2020 को नोखा नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद अब तक नगर पालिका ने कंपनी को भुगतान नहीं किया। पटियाला हाउस कोर्ट ने अब इस मामले में 29 नवंबर को सुनवाई करने की बात कही है। बीकानेर हाउस को कुर्क करने के आदेश दिए गए हैं और ये आदेश की कॉपी एक दिन पहले ही यहां पर चस्पा की गई है। बीकानेर हाउस जो दिल्ली के इंडिया गेट आउटर सर्किल में है, इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा उसके गेट के ठीक बाहर पटियाला हाउस कोर्ट की ये नोटिस यहां पर लगाया गया है। एक दिन पहले ये नोटिस लगाया गया है। हालांकि सितंबर में ये आदेश दिया गया था। दरअसल जो पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया है, ये सितंबर में आया था, जिसके बाद और आपको बता दें कि बीकानेर हाउस का मालिकाना हक राजस्थान नगर पालिका के पास है। राजस्थान की नोखा नगर पालिका और एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक विवाद था। विवाद के बाद एक समझौता हुआ था, जिस समझौते का पालन नहीं करने पर पटियाला हाउस कोर्ट की कमर्शियल कोर्ट ने बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश यहां पर जारी किया। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि नोखा नगर पालिका अदालत के अगले आदेश तक बीकानेर हाउस को कोई फैसला या काम नहीं कर पाएगी। एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स के बीच विवाद के बाद नगर पालिका को 50,31,000 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि इस आदेश को देने के बाद भी पूरे आदेश को अमल में नहीं लाए जाने के बाद पटियाला हाउस कोर्ट की तरफ से नाराजगी जताई गई थी और उसके बाद ये भी कहा गया था कि यहाँ पर जो कुर्की का आदेश दिया गया है वो एक दिन पहले ही ये नोटिस यहाँ पर चस्पा किया गया है। अलवर के आर्य नगर में बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि बदमाश बाउंड्री वॉल कूदकर घर में घुसे थे, जिन्होंने करीब 1 घंटे तक बुजुर्ग दंपति को बंधक बनाया और लूटपाट करके फरार हो गए। बंधक बना बुजुर्ग दंपत्ति से लूटपाट। वारदात के वक्त घर पर अकेले थे दोनों। लाखों रुपए नकदी और सामान पर किया हाथ साफ। अलवर के आर्य नगर का ये वही मकान है जहां गुरुवार देर रात करीब 2 बजे नकाबपोश 5 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात के वक्त घर में बुजुर्ग दंपत्ति हरीश गर्ग और तारा गर्ग अकेले थे। परिवार के दूसरे सदस्य किसी शादी समारोह में शिरकत करने उत्तर प्रदेश के रामपुर गए थे। बताया जा रहा है कि बदमाश घर की बाउंड्री वॉल को फांदकर घर में घुसे। पहले बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाया और फिर करीब 15 लाख रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। हमें सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में हमें सूचना मिली थी कि रात को 2-2:30 बजे इस सेक्टर 1 कोतवाली थाना इलाके में 5 नकाबपोश है, जिन्होंने ये नीरज जी है इनके मकान में पिन पॉइंट डकैती करी। सर कितना कैश कुछ अंदाजा है लगाया अभी तक? अभी तक ये घर वाले भी देख रहे हैं कितना क्या है, 10 से 15 लाख रुपए बता रहे हैं। बुजुर्ग दंपति को भी बंधक बनाया गया? जी हाँ। करीब 1 घंटे तक बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा गया। घर के अलावा आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। मुझे ये बाथरूम करने आ रहे थे तो ये मुद्दा यहाँ लगा हुआ था। तो ने मुद्दा क्यों लगाया? तो मैंने नहीं लगाया। तो इनको तो यही घेर लिया, 2 ना 3 अंदर घुस गए। कि क्या हुआ एकदम? तो मेरा हाथ बांध दिए, पैर बांध दिए, मुंह बांध दिए। कोई क्या भी बता मेरे को नहीं पता बाबू, क्या भी बता नहीं पता मेरे को। फिर वो बाहर उनको चाबी मिल गई ना, माल ले ला के। मेरे को इनकी आवाज़ नहीं आया, मेरा जी घबरा जाए। वो पैर भी बंधे में बड़ी मुश्किल से खोला मैंने। वो ऐसे 22 साल के थे, काले कपड़े थे, मास्क टोपी लगा रखे, मुँह के बड़ा टोपा उनका एक ना पता का, और मुँह वाला टोपा था वो लगा रखे। ये बहुत बड़ा दुखद का विषय है। मतलब ऐसे इस बड़ी कॉलोनी में
चोरी हो जाना, डकैती हुई है। ये मतलब चोरी नहीं हुई, डकैती हुई है कि माँ बाप को फान के लेके और डकैती करके। ये घर चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज गर्ग का है। पुलिस को इस बात का पूरा शक है कि जिस तरह उनकी गैर मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया गया, उसमें किसी करीबी का हाथ हो सकता है। बहरहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है और उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। अलवर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए नितिन तिवारी की रिपोर्ट। बाबा बागेश्वर आज से हिंदुओं को जगाने और हिंदुओं की एकता बढ़ाने के लिए पद यात्रा पर निकल चुके हैं। बाबा का दावा है कि 160 किलोमीटर की इस यात्रा के जरिए वो हिंदू एकता बढ़ाएंगे। पूरे 9 दिन तक बाबा बागेश्वर की पद यात्रा चलेगी, जिसमें कई अलग अलग पड़ाव होंगे। सनातन हिंदू एकता पद यात्रा इसका नाम दिया गया है। यात्रा के लिए बड़ी संख्या में बाबा के भक्त बागेश्वर धाम में इकट्ठा हुए। बागेश्वर सरकार की यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई है, जो ओरछा तक जाएगी। इस यात्रा के दौरान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदुओं को जाति पाति से ऊपर उठकर एकता का संदेश देंगे। पदयात्रा में पहले छतरपुर के बागेश्वर धाम में कल शाम बड़ी संख्या में बाबा के भक्त जुटे और हिंदू एकता के नारों के साथ शंखनाद किया। टेरिटोरियल आर्मी भर्ती पिथौरागढ़ पर भारी पड़ गई। भर्ती में आए युवाओं के हुजूम ने सभी इंतजामातों को नाकाफी साबित कर दिया। हालात ये रही कि स्कूल, हॉल, बसें, दर्जनों लंगर भी इन युवाओं के लिए कम पड़ रहे हैं। हजारों की तादाद में पहाड़ी सिटी में पहुंचे युवाओं के चलते सब कुछ ठप सा हो गया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। पिथौरागढ़ में 12 से 27 नवंबर तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती चल रही है। शुरू में तो यहाँ सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही उत्तर प्रदेश के युवाओं ने उत्तराखंड का रुख किया, सब कुछ पटरी से उतर गया। युवाओं की भारी भीड़ ने हल्द्वानी, टनकपुर और पिथौरागढ़ को जाम कर डाला। नतीजा ये रहा कि मैदान से पहाड़ पहुंचने के लिए सैकड़ों बसें भी नाकाफी साबित हुई। वहीं सेना में शामिल होने का सपना सजाए युवाओं को एक साथ कई दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ जहां गाड़ियों के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं, वहीं सोने और खाने के भी लाले पड़ गए हैं। मतलब पहली बात तो बस नहीं मिल रही। टनकपुर से आए, टनकपुर से कोई बस नहीं मिली। ट्रक में सीमेंट के ट्रक में गाड़ी में लोड होकर आए लड़के, और रास्ते में पड़ी बहुत समस्या पड़ी। मतलब कि सर यहाँ दो सुखबंदों को छोड़ रहा है, 2 बंदे 1 बंदे पकड़ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, ग्राउंड की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ पर 200 बंदों को एक बाइक छोड़ रहा है, और दूसरी बात इतना धूल उड़ रही है कि जो बंदे तो कंक्रीट है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग टनकपुर आए थे, इसके बाद वहाँ से 2,000 रुपया किराया देकर यहाँ पर आए, 5 किलोमीटर पहले छोड़ दिया। वहाँ से पैदल हम लोग आए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत बहुत दिक्कत सर। यहाँ एकाएक आई हजारों की भीड़ ने प्रशासन के भी नाक में दम कर दिया। यही नहीं, सेना को भी युवाओं को कंट्रोल में रखने में एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। भर्ती स्थल पर मची भगदड़ के कारण कई युवाओं को चोटें भी आई हैं। युवाओं के रहने के लिए प्रशासन ने 16 से ज्यादा स्कूल खाली करवाए हैं, और यही नहीं, इनकी वापसी के लिए भी 100 से ज्यादा बसें भी बाहरी जिलों से मंगवाई गई हैं। जबकि खाने के लिए दर्जनों लंगर जगह जगह लगे हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का आलम इस कदर है कि ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। ये इनके रहने और खाने की व्यवस्थाओं के लिए अलग अलग जगह 18 जगह लंगर वगैरह लगवाए, 30 जगह विद्यालयों में रहने की व्यवस्था कराई, परात घरों में कराई। इसके अलावा जो रोडवेज और जो स्थानीय परिवहन है, उसके माध्यम से अतिरिक्त बसों की व्यवस्था टनकपुर, हल्द्वानी और अन्य मैदानी क्षेत्रों से करवाई है। असल में इस हालात के लिए आयोजक भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं, जिन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि भर्ती में उत्तर प्रदेश के युवाओं की भीड़ इस कदर पहाड़ में उमड़ सकती है। ऐसे में हजारों युवाओं को कंट्रोल करना सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द तो साबित हो ही रहा है, साथ ही इनके लिए जरूरी सुविधाएं जुटाना भी खासा मुश्किल हो रहा है। ऐसा ही हाल लगभग हर बस के आगे का है। किस तरीके से यहाँ पर युवा उमड़े हुए हैं, बसों में घुसना चाह रहे हैं, कोई शीशे के ऊपर से भी बसों में घुस रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि आने जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत भर्ती में आए हुए युवाओं को यहाँ पर हो रही है। तकरीबन 100 से अधिक बसें यहाँ पर लगाई गई हैं, लेकिन ये बसें भी नाकाफी साबित हो रही हैं। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18 पिथौरागढ़। मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था, अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती की गई है। शाही जामा मस्जिद में न्यूज़ 18 की
टीम भी पहुंची। शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने न्यूज 18 को बताया कि मंगलवार को इस सर्वे में मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी सिंबल नहीं मिला है। मस्जिद के सदर ने बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, ये महज कोरी अफवाह है। मस्जिद के सदर ने आरोप लगाया कि पोलिंग के मद्देनजर चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से आनन फानन में सर्वे कराया गया और इस मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी, जिसमें मुस्लिम पक्ष अपना जवाब दाखिल करेगा। तो उत्तर प्रदेश के संभल की यह खबर आपको बता रहे हैं और ये शाही जामा मस्जिद में मंगलवार को सर्वे हुआ था। अब उसके बाहर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। दरअसल शाही जामा मस्जिद में न्यूज 18 की टीम ने भी जाकर जानकारी जुटाई है। शाही जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली ने न्यूज 18 को यह बताया कि मंगलवार को जो सर्वे हुआ उसमें मस्जिद के अंदर हिंदू मंदिर होने का कोई भी सिंबल नहीं मिला। मस्जिद के सदर ने बताया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है और यह महज कोरी अफवाह है, इसके अलावा कुछ नहीं। मस्जिद के सदर ने आरोप लगाया कि पोलिंग के मद्देनजर चुनाव में ध्रुवीकरण करने के मकसद से आनन फानन में सर्वे किया गया।